वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बैंक रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम जर्नल में कैसे एंटर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप बैंक में एंटर करते हो, बैंक रिलेटेड सबसे पहली बात है कि एंट्री स्टार्ट कब होगी। जब आप ओपन है बैंक अकाउंट, आपका बैंक में अकाउंट ओपन होता है। विद रुपीज़ कोई भी अमाउंट आ सकता है, विद रुपीज़ 1000, 10,000, 1,00,000 समथिंग, और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ओपन ए बैंक अकाउंट का मतलब ही यही है कि आपने बैंक में पैसा जमा करा के अपना खाता खोल लिया है। तो आपके पास से देखो, कैश रियल है, कैश जा रहा है, गोज आउट। तो रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट, और बैंक को हम लेंगे पर्सनल अकाउंट में, और ये यहाँ पे पैसा रिसीव करे, ये मैं बाद में वापस करेगा, तो ये हो गया रिसीवर, इसीलिए ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारी यहाँ जर्नल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया और बैंक को हमने यहाँ डेबिट कर दिया, और ये नरेशन दे दिया। अब दूसरी बात आती है बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कि जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, बैंक से हम कैश निकलवा रहे हैं, तो हमारे पास कैश आ रहा है। अब कैश हो गया कम्स इन, कैश है तो रियल से ही रिलेटेड, कम्स इन है तो ये हो जाएगा डेबिट। और बैंक हमें पैसे दे रहे हैं, पर्सनल अकाउंट है, हमने बताया इसे, क्योंकि देखो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक एक कंपनी है एक तरह से, जिससे हम लेन देन कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट है, और ये कौन है? अब बैंक गिवर है। ये कौन है? अब गिवर है। गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमने चेक पैसे बैंक में जमा करा भी दी और बैंक से विड्रॉ भी करना सीख लिया। अब थर्ड नंबर पे बात आती है कि कोई कस्टमर है हमारा, जिनको हम सामान बेचते हैं, उनसे हमें चेक ड्राफ्ट रिसीव हुआ कोई भी, और हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। एक तरह से बैंक रिसीवर है, बैंक वो पैसा क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। बैंक रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। ये आप बात याद रखो, बैंक में जब भी पैसा जमा होगा, बैंक हमेशा डेबिट होगा। इसे आप हिंदी में भी अपने पास लिख के रख सकते हो। जब भी बैंक में पैसा जमा होगा, हम बैंक खाते को डेबिट करेंगे, तथा जब भी बैंक खाते से पैसे कम होंगे, तब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो बैंक रिसीवर हो गया, इसीलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कौन होगा? कस्टमर हमारे बिहाफ पे ही तो बैंक को दे रहा है ना। तो जो कस्टमर है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और वो कौन है? गिवर है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स
पर्सनल अकाउंट। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, अगर इसी तरह से किसी कस्टमर के पास हमने सामान भेजा, सेल किया हमने उसको, और उसने वो पैसा डायरेक्ट हमारे खाते में ही जमा करा दिया, उसने वो पैसा डायरेक्टली हमारे खाते में ही जमा करा दिया, तो भी सेम एंट्री रहेगी, क्योंकि तब भी बैंक रिसीव करेगा और कस्टमर का पर्सनल अकाउंट जो है, राम है, मोहन है, कोई भी व्यक्ति है, राम है, मोहन, रवि, कोई भी हुएवर, तो ये गिवर हो जाएगा। तो एंट्री हमारी यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट डिपॉजिट नॉट डिपॉजिट टू बैंक सेम डे। मतलब हमें किसी कस्टमर से चेक प्राप्त हुआ, उसने हमें चेक दिया, लेकिन हमने उसे बैंक में उसी दिन जमा नहीं कराया। तो ऐसी सिचुएशन में जो चेक होता है उसे हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। चेक इज कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश के समान, कैश के समान। तो हम ऐसे सिचुएशन में सिंपल एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री होती थी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो हम सिंपल सी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। हम ये मान के चलेंगे कि हमें कैश ही रिसीव हुआ है, या हम वी एज्यूम दैट, हेयर वी एज्यूम कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। सिंपल हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि हमें कस्टमर से कैश ही रिसीव हुआ है। अब आफ्टर 2 days या 3 days हम वो चेक डिपॉजिट कराते हैं बैंक में। तो जब हम चेक बैंक में वो वाला जमा कराएंगे आफ्टर ए फ्यू डेज, तो हम सेम एंट्री पास करेंगे। कौन सी? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक वाली। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक वाली सेम एंट्री पास होगी, बैंक रिसीवर हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमने ऐसा क्यों किया, इसको कैश की तरह क्यों एज्यूम किया? क्योंकि जब हमने ये चेक रिसीव किया था कस्टमर से, तब हमने इसको कैश ही माना था, कैश के बराबर, तो इसीलिए हमने यहाँ कैश की एंट्री की थी। अब वही कैश हमने बैंक वालों के पास सेंड कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे चेक डिसऑनर। हमने कोई चेक बैंक में जमा कराया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मतलब कि जिस व्यक्ति ने हमें वो चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या किसी भी रीज़न से वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक में पैसे कम हो गए, तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक रिड्यूस। तो क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और जो कस्टमर है, कस्टमर के पास वो चेक हम दोबारा भेज देंगे, कस्टमर यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ चेक। हमने पेमेंट की है चेक इशू करके, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से क्योंकि पैसा कम होगा, हम किसी व्यक्ति को जब चेक देते हैं तो बैंक से हमारा पैसा कम हो जाता है, और जिस व्यक्ति को वो दे रहे हैं वो क्योंकि रिसीवर है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी तरह से एक्सपेंसेस पेड बाय इशू ऑफ चेक। हमने सैलरी पे करनी थी या रेंट पे करना था, तो हमने एंट्री क्या कर देनी है? एक्सपेंसेस टू बैंक।
एक्सपेंसेस में सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट है तो रेंट अकाउंट टू डेबिट टू बैंक. अब नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर ने पर्सनली पैसा यूज करने के लिए निकाल लिया तो क्या माना जाएगा? ड्रॉइंग्स. तो जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट टू डेबिट टू बैंक हो जाएगा. तीनों ही सिचुएशन में बैंक से पैसा कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट होता चला जाएगा. चाहे हमने एक्सपेंसेस पे करने के लिए चेक इशू किया, चाहे हमने किसी की पेमेंट करने के लिए चेक इशू किया, चाहे हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले. पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो डायरेक्ट ड्राइंग में चलेंगे ना. हमारे पास कैश तो नहीं आया, कैश आया लेकिन प्रोप्राइटर के पास आया और उसने इसे यूज़ कर लिया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया. इसलिए नेक्स्ट है, इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक. बैंक ने ब्याज चार्ज किया. इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हो, बैंक ने खाते से ब्याज लगाया या बैंक ने खाते से ही ब्याज कट कर लिया, ब्याज काट लिया. एक तरह से बैंक क्या करते हैं, बैंक से हमने कोई ओवरड्राफ्ट कर रखा हो या कोई लोन ले रखा हो तो बैंक हमारे खाते से पैसे काट लेते हैं. तो खाते में पैसे कम हो रहे हैं ना एक तरह से, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. और इंटरेस्ट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्ज, दैट इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंस खर्चा है तो इसीलिए क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. और इसी तरह से अगर बैंक ने कुछ अमाउंट चार्ज कर लिया हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में, बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ड्राफ्ट इशू करता है या हमारे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स करता है, तो इंटरेस्ट की जगह यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट था, फिर क्या हो जाएगा? सर्विस या बैंक चार्जेस टू बैंक. उसे हम क्या कह देते हैं? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा ये. तो लास्ट एंट्री में तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया था. अब इंटरेस्ट इज़ अलाउड बाय बैंक, मतलब जो पैसे हमारे बैंक में जमा हैं उस पे बैंक ने हमारे खाते में पैसे डाल दिए, हमारे खाते में पैसे जमा कर दिए. तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट रिसीव है खाते के लिए. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कस्टमर है एक तरह से. कस्टमर कौन है? हम हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे. तो ये हमारे लिए इनकम होगी और ये पैसा बैंक में जमा हुआ. बैंक में जब भी पैसे जमा होते हैं तब हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव.